हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी में डॉक्टर द्वारा मरीज को मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज रेजिडेंट डॉक्टर का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है और उसमें साफ तौर पर एक जिक्र किया गया है नरेश दास्ता, जिनका नाम है कि उन्होंने धमकी दी, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी है और देश छोड़ने की वहां पर उस लेटर में जिक्र किया गया है। देश छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है डॉक्टर को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय वही व्यक्ति मौजूद हैं, नरेश दास्ता, जिनके खिलाफ ये आरोप लग रहे हैं। नरेश जी, आपके खिलाफ एक लेटर लिखा गया है, मुख्यमंत्री से मिले हैं रेजिडेंट डॉक्टर और आरोप ये लगाया गया है कि आपने जान से मारने की धमकी डॉक्टर को दी है। सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया का मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, आपके माध्यम से ही पहले भी हम इस कार्य में सफल हुए हैं। और जहां तक रेजिडेंट डॉक्टर की बात है, जो इनका प्रतिनिधि मंडल गया है और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दी है जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी है। अगर वो इस बात को धमकी समझते हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा सत्य की राह पे चला हूं। मैंने अगर इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया है तो मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं और ना नरेश दास्ता इस प्रकार के अगर तुम एप्लीकेशन झूठे आरोप लगाओगे उससे डरने वाला हूं। हाँ, जब वहां पे वो घटनाक्रम हुआ, वो मेरा भाई था, पीड़ा मुझे हुई है, क्योंकि मेरे भाई को जिस तरह से उस डॉक्टर ने मारा है वो डॉक्टर नहीं लगता मुझे। मैं उसे अभी भी हैवान बोलता हूँ, सिर्फ उस एक डॉक्टर को छोड़ के, और दूसरा उसके साथ जो अन्य डॉक्टर था, बाकी सभी जितने डॉक्टर है वो हमारे लिए सम्मानित थे, है और रहेंगे। और जब भीड़ वहाँ पे बेकाबू हो गई, क्योंकि भीड़ जहाँ पे वो बैठे थे अंदर, वहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन उस टाइम भीड़ इतनी थी कि मैं उनको मैनेज कर रहा था। अगर कहीं मैं उनको कहीं किसी ने मुझे वीडियो क्लिप में पाया कि मैं उनको उकसा रहा हूं तो वो वीडियो मुझे दिखाए, ठीक है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम यहां से बाहर जाते हैं। बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे पलमरी में सिक पेशेंट है, हमारी वजह से कोई और पेशेंट उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैंने अपने लोगों से यही आग्रह किया है कि हम सभी यहाँ से बाहर जाएंगे, है ना। हाँ, इस बात को मैंने जरूर उस टाइम कहा है कि हम सभी यहाँ से बाहर जाएंगे, कोई बात नहीं, डॉक्टर कहाँ जाएगा, या तो उसको देश छोड़ना पड़ेगा या उसको खुद आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस बात को मैंने जरूर कहा है, वो आवेश में जाके कहा है, गुस्से में कहा है, क्योंकि उस टाइम हमें मालूम नहीं था कि हमें इसका न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पश्चात जब आप सभी मीडिया के माध्यम से प्रदेश के तमाम उन लोगों की वजह से जिनके साथ ये घटनाएं घटित हुई है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप रात में कभी ओपीडी में जाना, इमरजेंसी में जाना, वहाँ के डॉक्टर का जो इंटरनल जो लोग उनके व्यवहार देखना, एक इंजेक्शन लिखाने के लिए भी 5-5, 6-6 घंटे खड़े रहना पड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने इस प्रकार की एप्लीकेशन दी है और बोलते हैं कि ये धमकी है, तो मैं माननीय प्रदेश सरकार से यही विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, जो आज प्रदेश के अंदर इतने जो लोग हैं जिनके ऑपरेशन नहीं हो रहे। अर्थात आपकी जो शरण में व्यक्ति आया है, आप तो उसको जीते जी मार रहे हैं। एक हिसाब से किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी कोई इमरजेंसी उसका इलाज नहीं करेगी, उसकी तो डेथ हो जाएगी ना, तो इसका मतलब वो आपकी वजह से हुआ है। अगर मेरे ऊपर एफआईआर हो सकती है तो उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो जिनकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है हॉस्पिटल बंद है। और जहां तक रही उनकी डॉक्टर की बात की, वो उस व्यक्ति के फेवर में हड़ताल पे है, तो वो पूरे प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा है कि उसने क्या व्यवहार किया है। अगर डॉक्टरों के लिए डॉक्टर हड़ताल पे जा सकते हैं तो हम जैसे लोगों के लिए भी प्रदेश का हर एक व्यक्ति धरने पे जा सकता है, पूरे प्रदेश में चक्के जाम हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्हें न्याय दिलाया, हमें उन पे विश्वास था और आगे भी विश्वास है। अगर इस तरह के ढोंगी एफआईआर करने से अगर वो इतने ही सत्य होते तो जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उसी समय बोलते। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया तब उनको याद आया कि एफआईआर हो रही है अब मेरे खिलाफ एफआईआर, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया में सबसे बाइट मैंने दी है। लेकिन पर्टिकुलर नरेश दास्ता पर एफआईआर क्यों? वीडियो क्लिपिंग में तो और लोगों ने भी धमकी दी है, या तो सब पे एफआईआर हो। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी ये ढोंग रच के एफआईआर करनी है तो मैं इस प्रकार की कई एफआईआर अपने ऊपर लेने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आम जनता के लिए लड़ा हूं। नरेश दास्ता ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी है, ना मुझे राजनीति करनी है। हो सकता है राजनीति के दबाव में कुछ राजनीतिक लोग भी पीछे हट जाए, लेकिन मैं सत्य की राह पे चला हूं। सत्य के लिए अपना सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता है। उन्होंने
जो करना है वो करने दीजिए। एक और आरोप आप पे लग रहा है कि आपने मॉब बुलाया और उस मॉब ने वहां पर हॉस्पिटल की संपत्ति को नुकसान किया है, तोड़फोड़ वहां पर की है और सबके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई जो है, क्योंकि आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए सबसे बड़ी कार्रवाई आप पर होनी चाहिए। देखिए, जहां तक मॉब की बात है, घटनाक्रम सुबह 11:30 से 11:45 के बीच हुआ है और जहां तक उस क्राउड की वो बात करें, वो घटनाक्रम 3-3:30 बजे हुआ है। उसमें कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचा उसका वीडियो क्लिप दिखाए। हाँ, भीड़ एग्रेसिव हुई है, वो होती है, वो जरूरी नहीं कि अगर डॉक्टर है तो मतलब वो मार पिटाई करे। ठीक है, डॉक्टर का फर्ज है हमारे देश में, तो आप देखेंगे सैनिक भी, अगर किसी दुश्मन देश का सैनिक भी गलती से हमारे देश की सीमा पे आ जाए और गलत अवस्था में है, अस्वस्थ है, तो पहले हम उसका उपचार करते हैं। डॉक्टर का काम है उस व्यक्ति को पहले उपचार करना, जैसे हम अपने सैनिक उपचार देते हैं। ये नहीं कि उसके साथ मार कुटाई करे। और अगर कोई मान लो जेल में कोई कैदी है, किसी भी गुनाह में अंदर है, तो अगर वो आपके पास क्या उपचार करने आएगा तो आप उसका उपचार नहीं करेंगे, आप उसको जान से मारेंगे। और डॉक्टर राघव ने एक ऐसा घृणित कार्य किया है, एक व्यक्ति जिसकी ऑक्सीजन को निकाला है, उस व्यक्ति को पंच मारा है, उसके नाक पे पंच मारे, उसको मारने का काम किया है। अगर वो हमारे खिलाफ जा सकते हैं तो प्रदेश की जनता यही मांग फिर से करेगी कि उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ, उन दोनों पे को टर्मिनेशन हो और बीएनएस धारा 109 के तहत उन दोनों पर भी हत्या करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। मुख्यमंत्री से आज मिला है प्रतिनिधिमंडल और उसमें साफ तौर पर कहा है कि टर्मिनेशन जो की गई है वो रद्द होनी चाहिए, डॉक्टर की टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये मांगे नहीं मानते हैं तो सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। इसको किस तरीके से? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, सरकार का निर्णय है और सरकार सर्वोपरि होती है। और यदि उनको लगता है कि उसके बाद भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है डॉक्टरों के, मैं सिर्फ उन 2 डॉक्टरों की बात करूंगा, बाकी डॉक्टर नहीं, बाकी हमारे सम्मानित है। हाँ, ये हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी उनकी वजह से बदनाम हुई है, तो उसका हमें भी खेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मसम्मान, हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई की होती है, बड़ी मुश्किल से डिग्री हासिल की होती है, ऐसा नहीं है। हर एक फील्ड में जो भी व्यक्ति जाता है वो मेहनत करता है, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे किसान बागवान हो, वो भी मेहनत करके आगे आता है। डॉक्टर ही मेहनत करके आगे नहीं आए, दिन रात डॉक्टर ही ड्यूटी नहीं कर रहे। हमारे देश के नौजवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे HRTC कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे पुलिस के प्रशासन के लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, सभी ऐसे। लेकिन मेन है आत्मसम्मान, व्यवहार। अगर आप व्यवहार, अगर डॉक्टरों का मरीज के साथ ऐसा हो तो बोलते ना कि जैसे को तैसा वैसा ही सबक मिलता है, तो उन्होंने व्यवहार गलत किया है। इससे मेरा प्रदेश सरकार से यही आग्रह है कि जिस तरह से आपने हमें न्याय दिलाया है, आप अगर उस न्याय को ऐसे ही कायम रखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बाकी डॉक्टरों ने जो करना है उनका अपने एसोसिएशन, लेकिन एक मानवता के आधार पर तो उनको भी देखना चाहिए उस किस व्यक्ति का वो साथ दे रहे। अगर वो व्यक्ति, उसके मानसिक संतुलन भी अगर खराब उस मरीज का, तो कम से कम आप तो डॉक्टर वहाँ पे अटेंडेंट को बोलो कि अपने पेशेंट को बाहर ले जाओ। आपके पास सिक्योरिटी, आप अपने सिक्योरिटी को बोल दो कि आप बाहर ले जाओ। लेकिन अब आप FIR करने चले हैं 5 दिन के बाद, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पक्ष में जो है फैसला दिया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का आभार और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश सरकार पे भी, इस कानून व्यवस्था पे भी और न्यायपालिका का भी कि हमने सत्य की राह पे चले हैं। प्रदेश का हर एक वो आम व्यक्ति जो उस प्रकार की वेदनाओं से पीड़ित है वो हमारे साथ है और हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, ये निश्चित है। मुख्यमंत्री ने दोबारा से इंक्वायरी के कहा है, आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की दोबारा से इंक्वायरी होगी। किस तरीके से दिखते हैं इसमें? देखिए, हर एक व्यक्ति, एक इंसान जो है गलती का पुतला है। गलतियां तो बड़ों से होती है, हम तो इंसान हैं, तुझसे प्राणी है। लेकिन यदि वो डॉक्टर राघव भी शुरुआत में उससे गलती हो गई थी, उसका एहसास उसे होता तो माफी मांगता, शायद इतना तूल ही नहीं पकड़ता। उसके पास समय था 1-2 दिन का, लेकिन उसके अंदर वो ईगो पावर बहुत ज्यादा थी कि शायद अलग ही डॉक्टर आया। मुझे लगता है उसको लगा कि मैं पता नहीं, शायद दुनिया का पहला डॉक्टर आया होना। इसके अंदर ईगो पावर थी। अगर वो उस ईगो के बजाय कुछ माफीनामा मांगता कि ठीक है मुझसे गलती हो गई है, तो हम भी समझते हैं कि वो चाहे आज की डेट में नशेड़ी आदमी है, चाहे कोई गंदे काम कर रहा है, उसको करने के लिए कभी माँ बाप ने नहीं कहा है। माँ बाप की कोई गलती नहीं है।
और ना ही हम माँ बाप की परवरिश पे कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ईगो था जिसके तहत उसने ना केवल आज आईजीएमसी पूरे प्रदेश को बदनाम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा। और मैंने एक बार फिर से कह दिया कि अगर डॉक्टर के पक्ष में डॉक्टर उतर सकता है तो हम जैसे आम लोगों के पक्ष में भी पूरा प्रदेश और हमारा विधानसभा क्षेत्र चौपाल जो है सड़कों पर उतर सकता है। धन्यवाद। तो ये थे नरेश दास्ता, जिन पर कार्रवाई की मांग जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने की है कि इन्होंने जान से मारने की डॉक्टर को धमकी दी है। उस मामले के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि अगर डॉक्टरों के फेवर में डॉक्टर आंदोलन पर आ सकते हैं तो आम आदमी के फेवर में पूरा इनका विधानसभा क्षेत्र भी आंदोलन की राह पकड़ सकता है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।